कि राम को मनुष्य माना जा रहा है, और राम को मनुष्य मानना अपराध आप लोगों ने बताया। पर हम इसकी जड़ में जाना चाहते हैं कि आखिर ये बात क्यों आई। हम लोगों ने माधव सदाशिव राव गोलवलकर की एक पुस्तक है जिसका नाम विचार नवनीत है, उसमें पढ़ा कि हमें राम के आदर्श को ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई सज्जन अध्यात्म रामायण का पाठ करते थे, उनसे जब पूछा गया कि आपने राम के किन गुणों को अपनाया, तो वो आग बबूला हो गए और ये कहा कि क्या हम जीव राम के गुणों को अपना सकते हैं। तो ये उनका प्रतीक इन्होंने मान लिया जिसकी इन्होंने कल्पना की थी। और एक दूसरी कल्पना उन्होंने की, कुछ लोगों ने बाल गंगाधर तिलक के न रहने पर उनके आदर्श, उनकी देशभक्ति को स्वीकार न करके उनके मंदिर बनाना प्रारंभ कर दिया, चंदा इकट्ठा करने लगे और उनकी मूर्ति बनाकर उसकी आरती करने लगे। तो हमारी ये निर्बलता है कि हम अपने महापुरुषों को देवता की श्रेणी में ढकेल देते हैं। हम पूछते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भगवान माना था, किसने उनके मंदिर बनाए थे, किसने चंदा बटोरा था? तुम्ही ने बटोरा होगा, हम लोगों ने तो ऐसा कभी सुना नहीं। उसी प्रसंग में वो कहते हैं जब रावण सीता को हर ले गया तो राम ने उसी प्रकार विलाप किया था जिस प्रकार हम लोग विपत्ति आने पर करते हैं। ऐसा करके राम ने ये सूचित कर दिया कि वो भी हमारे जैसे मनुष्य ही थे। तो प्रश्न ये आता है कि अगर आप रामायण पढ़े होते तो आपको पता लगा होता कि रामायण में ये लिखा है कि रावण को इस प्रकार का वरदान था कि वो वानर या मनुष्य से ही मर सकता था। उसने वरदान मांग लिया था, हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुष्य जाति दो बारे। तो अगर भगवान विष्णु के रूप में उससे युद्ध करते तो रावण उनसे नहीं मरता, इसलिए उन्होंने नरनाट्य करना पड़ा किया। नर बने, नर बनकर रोए। और देखिए रामचरितमानस में भी एक बात आती है, जब रावण सीता का हरण कर रहा था तो सीता का हरण करके रथ में बैठाते समय उसके संबंध में लिखा है मानस में, मनमोह चरण बंदी सुख माना। सीता को जगदम्बा समझकर मन ही मन उनके चरणों की वंदना भी उसने की। अगर वो दुर्भाव से उनको हरण करता तो भस्म ही हो जाता। पर भगवान ने जब रोना शुरू किया, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मगरैनी, तो गुप्तचरों से जब उसको पता लगा कि अरे तो ये रो रहा है, तो उसके मन में आया कि सीता नारी है, तो प्रलोभन देने के लिए चला गया। तो भगवान ने ये नरनाट्य किया था। आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आई? रामायण पढ़े होते कम से कम। और अगर वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ ली होती तो वाल्मीकि रामायण में तो यही बताया गया है कि राम का अवतार मनुष्यों को मार्गदर्शन के लिए ही हुआ था। पहला ही नारद जी के प्रश्न में ये बात आ जाती है कि कौन ऐसा है जो बलवान है, वीरवान है, गुणवान है। तो भगवान के गुणों का वर्णन करके वाल्मीकि ने ये कहा है कि मनुष्य को राम के समान गुणों को ग्रहण करना चाहिए। और हम लोग ये मानते भी हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम के अवतार के पूर्व हमारा धर्म शास्त्रों में था, वो परोक्ष था, किंतु जब राम ने अवतार लिया
तो वो अपरोक्ष हो गया। हमने देखा कि राम कैसा मूर्तिमान धर्म है कि जिसको एक दिन पहले राज्याभिषेक करके राजा बनाना है, सभा मंडप में सोने के कलश में समस्त तीर्थों का जल भरा जा चुका है, अभिमंत्रित हो गया है, केवल कुछ से छिड़कना बाकी है और उसको बुलाकर कह दिया जाता है कि तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जा रहा है। आज का नेता होता तो पार्टी बदल देता। लेकिन भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए और बड़ी सुंदर बात आती है कि भगवान राम को जब बुलाया गया तो दशरथ जी जैसे ललक कर मिलते थे वैसे नहीं मिले, उनकी ओर देखकर आंसू बहा रहे थे। तो भगवान राम ने कैकेयी माता से पूछा कि मां, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जो भगवान मेरे पिता आज मुझे हृदय से नहीं लगा रहे हैं? तो वो कहती है, तुम अपराध रोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुत जाता सुखदाता। तो अपराध के योग नहीं। फिर कारण क्या है? मैंने वरदान मांगे हैं। मां, कौन से वरदान? मैंने ये वरदान मांगा है कि राज तिलक भरत को मिलना चाहिए। राम कहते हैं कि मां, यही मैं चाहता था। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, यही अत्य अधिक नंबर सुबास का। दूसरा सुन का, दूसरा कौन सा? तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवास। तापस का वेश धारण करके उदासीन भाव से 14 वर्ष के लिए राम को वन में रहना चाहिए। भगवान राम ने कहा, मां, ये वरदान तूने क्यों मांगा? कैकेयी देखती है कहीं क्रोध होकर बोल रहा है, क्या नाराज है? भगवान राम ने कहा, मां, ऐसा वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पिताजी से वरदान न मांगती, केवल तेरे ही कहने से मैं बन चला जाता। ये रामो विग्रहवान धर्म। ऐसे राम थे जिन्होंने ऐसा जीवन जिया जो हमको धर्म के चलने पर प्रेरणा